बोलना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानी पीछा करती है। भारत के नक्शे में एक छोटा सा गांव है, चंदनपुर। दिन में बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा यहाँ ज़्यादा देर तक ठहरता हो। इस गांव में एक नियम पीढ़ियों से चला आ रहा था। सूरज ढलते ही दरवाज़ा बंद, और अगर आधी रात को किसी के आहट आए तो कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जो बाहर जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं लौटता। शहर से लौटा था रवि। कई साल बाद उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर हंस दिया। पहली ही रात गांव की अजीब सी खामोशी उसे बेचैन करने लगी। ना कुत्तों की आवाज़, ना कीड़ों की आवाज़, बस एक ही भारी आवाज़ थी, वो भी सन्नाटा की। घड़ी में समय हुआ था 12:11। तभी किसी के धप धप करने की आवाज़ आई। नंगे पैर जमीन पर रखा हो, रवि की आंखें खुल गई। फिर से वही आवाज़ धप धप आने लगी। ये आवाज़ बाहर से नहीं, छत के नीचे के घर के अंदर से आ रही थी। उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, परछाई जिसकी गर्दन सामान्य से नहीं कभी ज़्यादा लग रही थी। रवि उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक टूटी सी आवाज़ आई, रवि, तूने मुझे देखा था? उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया दोस्त। रवि ने कांपते हुए हाथों से खिड़की खोली। आंगन खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान सीधे उसके कमरे में आ रहे थे, जबकि उस रात बारिश तक नहीं हुई थी। उसी पल गांव के बाहर वाले पुराने कुएं से आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ पानी में गिरा हो। गांव की कहानी उसे याद आ गई, जो सालों पहले एक औरत को उसी कुएं में बांधकर फेंक दिया गया था। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, अब मैं हर घर आऊंगी। अचानक दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अचानक घर की लाइटें टिमटिमाने लगी, और अंधेरे में रवि ने महसूस किया कोई उसके बिस्तर पर बैठ चुका है। गद्दा धीरे धीरे दब रहा था। कान के पास सांसों की आवाज़ आ रही थी, देख मत, अगर देख लिया तो हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। रवि ने आंखें बंद कर ली, बिल्कुल तभी उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसके बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज़ आई। अचानक मंदिर की घंटी बजी, तेज हवा चली, दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। सब कुछ एक पल में शांत हो गया और रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले रवि को कुएं के पास खड़ा पाए। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे किसी को नहीं देख रहा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। वो अब घर में नहीं है, वो अब घर में है, यही बड़बड़ाए जा रहा था रवि। गांव के बुजुर्ग समझ गए, आहट रवि को छू चुकी है। 3 दिन बाद रवि की मौत हो गई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। उसके घर से अब हर रात धप धप करने की आवाज़ आती है। नए गीले पैरों के निशान सुबह सुबह आज भी उसके आंगन में दिखाई देते हैं। और आज भी चंदनपुर में अगर रात 12:11 पर किसी के घर में अचानक आहट सुनाई दे, तो लोग बस एक ही बात कहते थे, दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि आहट घर बाहर नहीं, वो अंदर है। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपको भी अपने आसपास कोई हल्की सी आवाज़ सुनाई दे, जैसे सनसनी आवाज़ और किसी के चीखने की आवाज़, तो समझ लेना कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त।